हेलो, नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, धरती पुत्र फाउंडेशन यह ऐसा चैनल जो पूर्णतः निःशुल्क है। इस चैनल पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित और 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। प्यारे बच्चों, इस धरती पुत्र फाउंडेशन चैनल का जो मोटो है कि शिक्षित बनो, सबल बनो, दिल जीतेंगे हम अपने काम से। प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि आप लोग को पढ़ा रहा था रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में कक्षा 9वीं का रसायन विज्ञान जो कि चैप्टर का अगर हम लोग बात करें तो उसमें दूसरा चैप्टर था, और दूसरे चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें से हम चर्चा कर चुके थे कि पदार्थ क्या होते हैं। और उसके बाद ये भी हम आपको बता चुके थे कि पदार्थ जो होते हैं कहते किसे हैं, पदार्थों को पहचानेंगे कैसे। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बता चुके हैं कि पदार्थ में ये कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद पदार्थ के प्रकार की अगर जब बात करेंगे तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बात ये रहती है कि सर इससे पहले वाले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तो प्यारे बच्चों वह अवस्था है, वह पदार्थ की क्या है, अवस्था है। जबकि यह जो हम लोगों का प्रकार की जब बात करेंगे तो प्रकार इसके 2 होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें से हम आपको बता चुके हैं कि पहला जो होता है शुद्ध पदार्थ जिसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा जो होता है आपका अशुद्ध पदार्थ जिसे इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम जो इसमें टॉपिक जो चर्चा कर चुके हैं, शुद्ध पदार्थ के प्रकार भी हम आपको बता चुके हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। शुद्ध पदार्थ की चर्चा जो है प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ की चर्चा हम कर चुके हैं जिसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। शुद्ध पदार्थ इसको बता चुके हैं जो समान प्रकार के परमाणु से या जो समान प्रकार के कणों से मिल करके बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम ये भी आपको बता चुके हैं कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहले भाग का नाम था आपका प्यारे बच्चों तत्व था, और दूसरे का नाम क्या था, यौगिक। तो तत्व की भी हम आपको परिभाषा बता चुके हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व को इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट कहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, हम तत्व में आपको ये बताए हैं कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अब तक जो पूरे एलिमेंट जो खोजे गए हैं, कितने एलिमेंट खोजे गए हैं, 118। हम आपको 119वें तत्व के बारे में भी जिक्र किए थे, जिसका 17 सितंबर सन 2013 में खोज हुई थी, लेकिन उसे पीरियाडिक टेबल में स्थान नहीं दिया गया है। प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है, लेकिन कन्फ्यूजन हमें नहीं होना है कि जब अगर पेपर वगैरह में जब भी अगर पूछे कि अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या, तो 118 ही देना है, न कि 119 पे ट्रिक लगाना है कि सर ने बताया था कि 119वां तत्व भी खोजा जा चुका है। जब तक कि उसे पीरियाडिक टेबल में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे दिया जाता है, तब तक आपको उस पर ट्रिक नहीं लगाना है, मतलब उस पर उसको नहीं लिखना है कि 119वां तत्व, 118 तत्व ही लिखना है। प्यारे बच्चों, 118 तत्व में से हम ये बताए थे कि जो 92 ऐसे तत्व हैं जो आपके क्या हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक हैं। ये प्राकृतिक एलिमेंट हैं। ये कैसे एलिमेंट हैं, नेचुरल एलिमेंट हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। प्यारे बच्चों, ये प्राकृतिक प्राकृतिक तत्व हैं। प्यारे बच्चों, ये तो हो गया था हम लोगों का टॉपिक। उसके बाद हम आपको ये भी बताए थे कि जो एलिमेंट है आपका, एलिमेंट को बांटा गया है 3 भागों में। एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। तो उसमें से 3 भाग में एक था धातु, दूसरा था आपका क्या, अधातु, अधातु, और प्यारे बच्चों जो तीसरा था वो था आपका
उपधातु। अब बात कर रहे थे कि सर धातु का परिभाषा आप बता दिए थे। धातु का जो डिफिनेशन है प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, अर्थात उन्हीं को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। प्यारे बच्चों इसमें से हम ये भी आपको बताए थे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक। प्यारे बच्चों हम ये भी आपको बताए थे कि जो धातुएं जो होती हैं यह टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं? टंकार की ध्वनि। टंकार का मतलब आपको हम ये बता चुके हैं कि जिस तरह से आप स्कूल वगैरह विद्यालय वगैरह में जाते हैं पढ़ने, तो उसमें जो स्कूल में घंटी लगती है, जैसे जब एक घंटी मतलब पहली क्लास बीत जाती है तो एक घंटी 2 घंटी इस तरह से लगती है ना, तो उसमें से वह जो घंटी जो लगती है उसमें से वह जो टन टन की आवाज़ आती है तो उसी को टंकार की ध्वनि बोलते हैं। प्यारे बच्चों उसको कौन सी ध्वनि बोलते हैं? टंकार की ध्वनि बोलते हैं। प्यारे बच्चों बस केवल धातुएं ही एक ऐसी हैं जो कि टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, बाकी अधातु उपधातु ये सब टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं कि ये भी हम आपको बताए थे इसमें कि धातुओं में तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब हम आपको बताए थे कि धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, इस तरह से कोई धातु हो उसको खींच करके तार के रूप में, वायर के रूप में जब अगर आप परिवर्तित कर रहे हैं, तार के रूप में परिवर्तित करने की जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, वही आपकी क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। प्यारे बच्चों तन्यता का मतलब जैसे आप जानते हैं कि जो आपका वायर, जो बिजली का वायर होता है जो बड़े खंभों पे लगा रहता है, वह एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है इसका अगर परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? परमाणु क्रमांक 13। इसका संकेत Al होता है। आपको याद होगा जब हम 30 तत्वों के नाम बता रहे थे, कितने तत्वों के नाम? 30 तत्वों के नाम। तो 30 तत्वों में उसमें याद होगा इस तरह से ट्रिक बताए थे कि ह हेली बेबकनो फाने नामक अलसी पस्कलर कका शक्ति विकर्मन फेको निकुजन बताए थे 30 तत्वों के नाम। उसमें से 13वें नंबर पे Al शब्द आता है। तो वह जो वायर जो होता है जो खंभों पे लगा रहता है वह किसका होता है प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम का। आप कहेंगे कि सर एल्युमिनियम से भी बड़ा तार बन रहा है, बहुत काफ़ी दूर तक वह फैला हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों वह तो दूर तक फैला है क्योंकि उसमें ज़्यादा एल्युमिनियम की मात्रा लगाई गई है। हम नोट में आपको लिखवाए थे, किसमें लिखवाए थे? नोट में, कि 1 ग्राम सोना, कितना ग्राम सोना? 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने में लगभग 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर। अब 1 ग्राम सोना रहेगा तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार जो है उसका बन सकता है। बहुत पतला वायर होगा, बहुत सूक्ष्म वायर। तो 1 ग्राम सोने में लगभग कितना तार बन सकता है? तो आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। सर आप ये सब किस में बता चुके हैं? तन्यता में। प्यारे बच्चों उसके बाद जो है इसी धातु में ही एक पॉइंट आया था जिसको बोल रहे थे आघात वर्धनीयता। क्या बोल रहे थे प्यारे बच्चों? आघात वर्धनीयता। ये यहाँ से लिख देते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता की जब अगर बात करेंगे तो आघात वर्धनीयता जो है जब धातु को पीटकर, किसको पीटकर? धातु को। जब धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उनके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जब धातु को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किसको पीटकर? धातु को पीटकर। किस में परिवर्तित किया जाता है? चादर के रूप में। उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता।
प्यारे बच्चों, ये सब बातें जो हैं हम लोगों की हो चुकी थी। आज जो है हम चर्चा कर रहे थे अधातु में। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जिसमें अधातु के बारे में हम लिखवा रहे थे। अधातु, अधातु बोले तो इसको नॉन मेटल बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल, अधातु, जिसको नॉन मेटल बोलते हैं। अधातु में प्यारे बच्चों हम ये बता चुके हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। अब धन आयन और ऋण आयन बनाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उन्हीं को बोलेंगे हम लोग क्या? अधातु। हम आपको एक पॉइंट इसमें बताए हैं कि धातु, अधातु और उपधातु, इनको आप कैसे पहचानेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, धातु अधातु। धातु अधातु इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप कक्षा 10वीं में जाएंगे तो 10वीं में आपको रसायन विज्ञान में यह एक चैप्टर ही मिलेगा। एक चैप्टर का नाम ही है धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसलिए यह टॉपिक जो है हम लोगों के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन तो हम आपको बता दिए थे। फिर इसमें ये भी हम आपको बताए थे कि इसके विशेषता, इसके गुण क्या हैं। तो इसके गुण में हमारे आपको ये बताए थे कि जो अधातुएं जो होती हैं, यह अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन केवल सबसे ज़्यादा अगर अधातु की बात करेंगे तो वह आपकी पाई जाती है किसमें? ठोस और गैसीय अवस्था में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, जो द्रव अवस्था में जो अधातु पाई जाती है उसका नाम है क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपका, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, उसका संकेत की अगर आप बात करेंगे तो Br उसका संकेत होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन यह किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, पाई जाने वाली अधातु है क्या? ब्रोमीन, जिसका संकेत जो होता है प्यारे बच्चों Br होता है। का संकेत क्या होता है? Br, ब्रोमीन। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अधातुएं जो होती हैं यह ठोस अवस्था में कौन कौन सी होती हैं, द्रव अवस्था में कौन कौन सी होती हैं। द्रव अवस्था में तो आपको बता दिए, गैसीय अवस्था में कौन होती हैं, इसके बारे में बताना है। इससे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे, एक हेडिंग बताए थे जिसमें भंगुर पदार्थ क्या होते हैं, भंगुर के बारे में चर्चा करने वाले थे। प्यारे बच्चों, भंगुर पदार्थ हम लोग हेडिंग डालेंगे। पाई जाने वाली भंगुर पदार्थ जो है, हेडिंग होगा हमारा भंगुर। भंगुर, कहीं कहीं प्यारे बच्चों इनकी जो क्वालिटी जो होती है उसी को भंगुरता भी कहते हैं। भंगुर पदार्थ हम लोग हेडिंग में देखेंगे कि भंगुर पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिन पर या जिस पर, वे पदार्थ जिस पर कम मात्रा में बल लगाने पर, या जिस पर बल लगाने पर, बल लगाने पर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन, बिना परिवर्तन हुए उसकी अवस्था में, अवस्था में बिना परिवर्तन हुए टूट जाए,
वे पदार्थ जिस पर बल लगाने पर उसकी बिना अवस्था में परिवर्तन हुए या वह बिना अवस्था में परिवर्तन हुए, यहाँ से वह लिख लें, वह अवस्था में बिना परिवर्तन हुए, बिना परिवर्तित हुए टूट जाए या टूट जाते हैं, टूट जाती है। भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों कि वे पदार्थ जिस पर बल लगाने पर वह अवस्था में बिना परिवर्तित हुए, वह अवस्था में बिना परिवर्तित हुए टूट जाती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सर वह जब ऐसा कोई पदार्थ जिस पर हम बल लगाएं और उसमें कोई परिवर्तन न हो, उसके जो अवस्था है उस अवस्था में बिना परिवर्तित हुए वह टूट जाए, वह क्या हो जाए प्यारे बच्चों, टूट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंगुर पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, भंगुर पदार्थ कहते हैं। इसी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि इनके इस गुण को भंगुरता कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। इनके इस गुण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भंगुरता। इनके इस गुण को भंगुरता कहते हैं। प्यारे बच्चों भंगुरता में आपको बताएं जैसा कि जो भंगुर पदार्थ जो होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें चोट पहुंचाने पर या बल लगाने पर वह अपनी अवस्था में बिना परिवर्तित हुए, मतलब उनके आकार में या उनकी आकृति में या उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन न हो और वह टूट जाएं, तो ऐसे पदार्थ को आप क्या कहेंगे, भंगुर पदार्थ कहेंगे। और इनके इस गुण को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, भंगुरता का गुण कहा जाएगा। उसके बाद हम जैसे में एग्जाम्पल में चर्चा कर लेते हैं कि सर इसमें कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर जैसे कच्चा लोहा की अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे में किसकी बात कर लेते हैं, जैसे कच्चा लोहा, जिसको पिग आयरन भी कहा जाता है इंग्लिश में, कच्चा लोहा। प्यारे बच्चों कच्चा लोहा यह एक ऐसा पदार्थ है जो कि थोड़ा सा भी अगर बल लगाएंगे आप तो वह टूट जाएगा। और उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा क्या, कांच आ जाएगा। कांच पे भी अगर आप थोड़ा सा बल लगाएंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कच्चा लोहा हो गया, कांच हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आप कहेंगे कि सर सिरेमिक या कुछ पॉलीमर क्या हो जाएगा, सिरेमिक या कुछ पॉलीमर भी ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, कुछ पॉलीमर। प्यारे बच्चों हम आपको ये बताएं कि जैसे कच्चा लोहा जिस पे, अच्छा कच्चा लोहा की मतलब आप देखे होंगे जैसे कि जब एक जैसे जो चारा बालने वाली जो मशीन वगैरह होती है उसमें घर वालों के मुख से आप सुने होंगे कि उस पर अगर थोड़ा सा भी अगर बल लगा रहे हैं या उस पर वह गिर रहा है तो वह टूट जाएगा सीधे, वह न तो मुड़ेगा न तो इधर, मतलब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उस पर आप बल लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। प्यारे बच्चों एक हम लोगों की तरफ जैसे या फिर आप आपके अगल बगल छिपकली पाई जाती है। छिपकली की जो पूँछ होती है, जो छिपकली की पूँछ जो होती है
उसमें भी भंगुरता का गुण पाया जाता है। उसकी पूंछ पे अगर थोड़ा सा भी बल लगेगा तो वो तुरंत टूट जाती है, कट जाती है। और जबकि वो छिपकली की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें नई पूंछ आ जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं जो छिपकली की जो पूंछ होती है वह भी क्या होती है, भंगुर होती है। प्यारे बच्चों, हम आपको ये बता रहे थे कि जो इसमें अधातु जो थे, अधातु में हम ये बताए थे कि अधातुओं को ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं। तो ठोस अवस्थाओं में कौन कौन से अधातुएं पाई जाती हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठोस अवस्था में अधातु, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में अधातु। प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था में अगर अधातु की बात करेंगे आप, तो आप कहेंगे कि सर इसमें कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, जो कार्बन हो जाएगा आपका, कार्बन भी अधातु के ही श्रेणी में आता है। प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका कार्बन, सल्फर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद बात करेंगे फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा आपका। उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडीन। प्यारे बच्चों, इत्यादि कर लेते हैं, इत्यादि। ये सब जो हैं ठोस अवस्था के क्या हैं, अधातु हैं। आप कहेंगे कि सर आयोडीन जो होता है, यह आयोडीन भी क्या होता है, अधातु के श्रेणी में आता है। फास्फोरस क्या होता है, अधातु होते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर द्रव की जब बात कर रहे थे कि द्रव अवस्था में अधातु क्या होंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि हम इसको नोट में करके लिखवा दिए हैं। द्रव अवस्था में अधातु, द्रव अवस्था में अधातु। प्यारे बच्चों, ये जो होगा आपका द्रव अवस्था में अधातु, तो केवल एक ही ऐसे धातु हैं, अधातु हैं, जिनका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन, जिसको Br कहते हैं। प्यारे बच्चों, यही एक ऐसा अधातु है जो आपका किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जब अगर गैस की जब बात करेंगे आप, तो इसका भी नोट कर लेंगे कि गैस अवस्था में, गैस अवस्था में अधातु। अब गैस अवस्था में कौन कौन से अधातु पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जिसके नाम से ही अगर पता चल रहा है कि गैसीय अवस्था, कैसी अवस्था, गैसीय अवस्था, तो गैस अवस्था में जितने भी गैस हैं सभी किस में आ जाएंगे, अधातु की श्रेणी में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये सब जो हैं आपके इसमें आ जाएंगे, गैसीय अवस्था में अधातु हो जाएंगे। हम आपको बता दिए ठोस अवस्था में अधातु, द्रव अवस्था में अधातु, और जो है आपका गैसीय अवस्था में अधातु बताएं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम ये भी आपको बताए थे कि जो अधातुएं होती हैं वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, वो होगा कुचालक और सुचालक क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। सुचालक, सुचालक, सुचालक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि सुचालक, सु का मतलब सुगमता पूर्वक, और चालक का मतलब जिसमें मतलब कोई विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह सके या चल सके, चालक। अर्थात इसका डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कोई पदार्थ
जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक, कैसे सुगमता पूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो सके। आप कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें, कैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें वो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सके, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुगमता पूर्वक क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो हमारी जो हेडिंग होगी प्यारे बच्चों, सुचालक हो जाएगा। सुचालक पदार्थ कर लेते हैं, सुचालक पदार्थ। चलिए देखते हैं, इसका डेफिनेशन होगा कि ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक, सुगमता पूर्वक एक सिरे से, एक सिरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो सके, प्रवाहित हो सके, तो ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ को सुचालक, ऐसे पदार्थ को सुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से पुनः एक बार, कि ऐसे पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो सके। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर, जो एग्जाम्पल की अगर जब आप बात करेंगे तो जो एल्युमिनियम का जो वायर था, या एल हो जाएगा सर, एल्युमिनियम हो जाएगा सर, आयरन लोहा जो होगा ये हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका निकिल हो, सॉरी एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं प्यारे बच्चों जिसमें से सुगमता पूर्वक जो है आपका एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा, तो आप देखे होंगे कि जब अगर लोहे की अगर जब बात करते हैं तो लोहा से बनी कोई वस्तु जो हमारे घरों में रहती है, जैसे अगर मान लीजिए बात करते हैं तवा की, तो तवा, तवा यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें यह एक लकड़ी का हैंडल भी लगा रहता है। अब इसको इस सिरे पर अगर गर्म करते हैं बाबू, तो अगर इसमें जब लकड़ी का अगर हैंडल न लगा हो तो यह भी सिरा आप देखेंगे गर्म हो जाएगा, यह भी सिरा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अगर जब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की अगर बात ले लेते हैं, तो आप देखें कि जब अगर कोई वायर एल्युमिनियम का हो, अगर यहाँ पे जब करंट फ्लो करता है, यहाँ पे करंट लगाते हैं, तो आप यहाँ पे अगर इस सिरे पर टच करेंगे तो इस पर भी करंट जो है तुरंत आपको लग जाता है, करंट झटका दे देता है, जिससे ये पता चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा जो है इस सिरे से, मतलब जो पहली सिरा है, यहाँ से दूसरे सिरे पर आसानी से प्रवाहित हो रही है। आप देखे होंगे कुकर वगैरह में जब कभी खाना बनता है या पकाते हैं तो उसमें
आगे का सिरा गर्म होता है, पिछले वाले सिरा को जब कभी गलती से टच हो जाता है तो तुरंत हाथ जल जाता है। हाँ, तो ऐसे पदार्थ जिनमें सुगमता पूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग जो होगा हमारा कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ। प्यारे बच्चों, कुचालक पदार्थ की जब अगर बात करेंगे तो कुचालक पदार्थ होते क्या है? अच्छा, सुचालक से आपको पता चल रहा था कि जिसमें सुगमता पूर्वक, सुचालक से क्या पता चला था? सुगमता पूर्वक। और कुचालक से ऐसा पता चल रहा है कि जिसमें कुछ भी चालक न हो, जिसमें कुछ भी चालक न हो, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा न पहुंच सके। एक सिरे से, जिसमें आप कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा सुगमता पूर्वक या फिर विद्युत धारा आसानी से न पहुंच सके, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कुचालक पदार्थ कहते हैं। इनका डिफिनेशन नोट कर लेते हैं हम लोग कि ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा न प्रवाहित हो सके, न विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक न प्रवाहित हो सके, लिखेंगे विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक न प्रवाहित हो, न प्रवाहित हो सके। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक न प्रवाहित हो, न प्रवाहित हो सके, तो ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को कुचालक, ऐसे पदार्थ को कुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे कि सर कोई एग्जाम्पल बताइए इस पे, तो प्यारे बच्चों इस पे एग्जाम्पल जो होगा, इस पे उदाहरण जो होगा, आप कहेंगे, अच्छा आप अपने से अनुमान लगाइए कि ऐसा कोई पदार्थ जिस पे विद्युत धारा एक सिरे पे अगर लगाएं तो दूसरे सिरे तक न फ्लो हो सके, न बह सके या न जा सके, प्रवाहित न हो सके, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कुचालक पदार्थ। तो अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई लकड़ी या लकड़ी से बनी कोई वस्तु ले लेते हैं, प्यारे बच्चों जब अगर किसी लकड़ी की अगर जब बात करेंगे तो सॉरी, लकड़ी की जब अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर अगर कोई लकड़ी है, यहाँ एक सिरा जो है हम रख लेते हैं, यह लकड़ी है और इस पर करंट का आप लगा रहे हैं वायर। प्यारे बच्चों अगर लकड़ी में जब करंट का वायर लगाएंगे तो चाहे आप इस सिरे को छूइए, चाहे यहाँ से टच करिए, चाहे यहाँ से छूइए, कहीं से अगर लकड़ी में टच करेंगे आप तो आपको करंट नहीं लगेगा, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि लकड़ी कैसा पदार्थ है? कुचालक पदार्थ है। लकड़ी कैसा पदार्थ हो जाएगा आपका? कुचालक पदार्थ होगा। प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी महापुरुष होंगे
जो कहेंगे कि सर अगर लकड़ी भीगी हो, या लकड़ी सर पानी से भीगी हुई हो, या लकड़ी सर हरी लकड़ी हो, तब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जब उसमें अगर हरी लकड़ी या पानी से भीगी लकड़ी की जब बात करेंगे तो आप जानते हैं जो पानी अर्थात जिसको द्रव कहते हैं, प्यारे बच्चों द्रव में विद्युत धारा जब अगर करंट जब फ्लो करते हैं तो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? क्योंकि हम आपको द्रव अवस्था जब पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों, तो हम आपको ये भी बताए थे कि द्रव अवस्था के द्रव के जो अणु जो होते हैं या द्रव के जो मॉलिक्यूल होते हैं, कण जो होते हैं, वह हमेशा गति करते रहते हैं। उनके बीच खाली स्थान भी पाया जाता है ठोस की अपेक्षा। द्रव के जो अणु होते हैं वो प्यारे बच्चों क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो अब आप बताइए कि जब अगर इस पे द्रव पानी अगर लगा हो, इस लकड़ी पे पानी से भीगा हुआ हो, या यह लकड़ी हरी रहेगी, जब हरी रहेगी तो उसमें भी द्रव की मात्रा पाई जाएगी। किसकी मात्रा पाई जाएगी? द्रव की। अर्थात जब द्रव की मात्रा पाई जाएगी तो उसमें करंट जो होगा फ्लो होगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं सूखी लकड़ी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? लकड़ी, वो भी कैसी हो? सूखी लकड़ी हो। तो इसमें प्यारे बच्चों करंट जो होगा आपका फ्लो नहीं होगा। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? कुचालक पदार्थ कहेंगे। प्यारे बच्चों जैसे प्लास्टिक ले लेते हैं, आप देखे होंगे कि जब प्लास्टिक वगैरह या प्लास्टिक से बना कोई वस्तु रहता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। अब घरों में जो इस्तेमाल होने वाले जो वायर हैं, जो तार हैं, आप देखे होंगे उस पर एक रबर टाइप का, वो भी प्लास्टिक का होता है, वह रबर टाइप का कोई पदार्थ उस पर लगाया गया रहता है, जिससे उस वायर को आप आसानी से टच कर लेते हैं। उसमें करंट फ्लो होता रहता है तो भी, लेकिन आपको करंट लगता नहीं है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में आपको बता दिए कि जैसे सूखी लकड़ी हो गई आपके, सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी की बाद अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक। उसके बाद अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका जो रबड़ की भी आप बात करेंगे तो हो सकता है रबड़। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि जो मैकेनिक वगैरह होते हैं जब भी आते हैं घरों पे काम करने के लिए, तो वायर को हाथ में कोई हैंड ग्लव्स टाइप पहनते हैं और उसको हैंड ग्लव्स पहन करके उस वायर से अपना मतलब काम करते हैं, वायर वगैरह को छीलते हैं या साफ करते हैं, तो उनको करंट नहीं फ्लो होता है। तो अब सूखी लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रबड़ वगैरह हो जाएगा, हाँ? तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसके? कुचालक पदार्थ के। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हम लोगों की, हम आपको बता दिए धातु अधातु, और धातु अधातु में उनकी गुण बता दिए, और धातु अधातु जो है इनके बारे में हम आपको बताया कि सुचालक कुचालक क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग एक जो हमारी अगली जो हेडिंग होगी धातु अधातु में अंतर, जो हमारी अगली जो हेडिंग होगी धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में अंतर, धातु एवं अधातु में अंतर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसमें अंतर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम दो कॉलम बनाएंगे। जो पहला कॉलम होगा कुछ इस तरह से होगा हम लोगों का, ले लेते हैं। पहला कॉलम हो जाएगा जिसमें आप कहेंगे कि सर धातु बनाना है हम लोगों को, कि धातु की अगर जब आप बात करेंगे तो हम ले लेते हैं धातु। फर्स्ट कॉलम में होगा धातु और दूसरे वाले में हो जाएगा अधातु। अब प्यारे बच्चों इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट करके नोट करेंगे हम लोग
पहले नंबर पे जो होगा आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या कहता है कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो जाएगा धातु, लिखेंगे धातु केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, केवल ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातु केवल ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा गैलियम और पारा को छोड़कर, गैलियम व पारा को छोड़कर, गैलियम व पारा को छोड़ करके धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं। यह इनमें अंतर क्या क्या है, धातु और अधातु में अंतर क्या क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके पेपर में 100% आता ही आता है प्यारे बच्चों। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, किसको छोड़ करके, गैलियम और पारा को। अब इसमें प्यारे बच्चों हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं अधातु में। तो आप कहेंगे कि सर अधातु जो होती हैं यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, लिखेंगे अधातु, अधातु में ठोस कामा द्रव एवं गैस, एवं गैस तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, पाई जाते हैं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट में कि जो धातुएं जो होती हैं, हम आपको ये बताए हैं कि धातुएं जो होती हैं वो सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, धातुएं सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, सुचालक। अब अधातु की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर अधातुएं, अधातुएं सर अभी आप बताए हैं कि अधातुएं कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, कुचालक होती हैं। प्यारे बच्चों तीसरे पॉइंट पे अगर बात करेंगे हम लोग, तो आप कहेंगे कि सर तीसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, और तीसरा पॉइंट में जो होगा हमारा हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट में कहेंगे कि जो धातुएं होती हैं चमकदार होती हैं, धातुएं या धातुओं में चमक पाई जाती है, धातुओं में चमक पाई जाती है। प्यारे बच्चों आपको याद होगा हम बता रहे थे, आपको इससे पहले बता चुके हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। अब इसमें अधातु में लिख लेंगे कि अधातु में या अधातुओं में, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है।
प्यारे बच्चों, हम आपको ये बता चुके हैं कि जो धातुएं जो होती हैं वह चमकीली होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद अधातु की बात करेंगे तो इसमें चमक नहीं पाई जाती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। आप एक बार सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कुछ इस तरह से कि इनको हम लोग बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, चौथा पॉइंट में होगा कि धातुओं में लिखेंगे, धातुओं में तन्यता व आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता व आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों लिख लेंगे, इसमें चौथा पॉइंट जो होगा कि अधातुओं में तन्यता व आघातवर्धनीयता आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, प्यारे बच्चों, जो अधातुएं जो होती हैं इसमें तन्यता और आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता बोले तो जिसको तार के रूप में परिवर्तित कर रहे थे और आघातवर्धनीयता जिसको चादर के रूप में परिवर्तित कर रहे थे। हम आपको ये सब बातें जो हैं इनके विशेषताओं में भी लिखवा चुके हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसमें का जो लास्ट पॉइंट होगा, 5वां पॉइंट में नोट कर लेंगे कि धातुओं में टंकार की ध्वनि होती है। धातुओं में टंकार की ध्वनि होती है। अब प्यारे बच्चों, अधातु में जो लिख लेंगे 5वां पॉइंट कि अधातुओं में टंकार की ध्वनि नहीं होती है। अधातुओं में टंकार की ध्वनि नहीं होती है। प्यारे बच्चों, ये 5 पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों, हम आपको धातु अधातु बता चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा, अधातु क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग होगा अधातु।
सॉरी उपधातु। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी प्यारे बच्चों? उपधातु। उपधातु जिसको इंग्लिश में अगर बोलें तो सब मेटल बोलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके नाम से हम लोगों को पता लग रहा है कि सर आप बताएं धातु का डिफिनेशन जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सर आप बताएं अधातु की डिफिनेशन कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद सर आप बताएं धातु अधातु में उनकी गुण क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होते हैं धातु और अधातु के, उसको बताएं। और उसके बाद हम आपको बताएं कि धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं उपधातु। तो उपधातु के नाम से आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे आप पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। तो आप सही समझ रहे हैं कि इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि वे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों उन्हें उपधातु कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाए जाते हों? गुण पाए जाते हों। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी एवं जर्मेनियम। आर्सेनिक, एंटीमनी एवं जर्मेनियम। आर्सेनिक, एंटीमनी एवं जर्मेनियम जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा अधातु। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दिए तत्व का वर्गीकरण। तत्व के वर्गीकरण में बताएं धातु एवं अधातु, उनके गुण, उनके विशेषताएं और उनमें अंतर। फिर उसके बाद हम आपको बता दिए उपधातु। इसमें एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर आर्सेनिक हो जाएगा एग्जाम्पल में। आर्सेनिक के बाद सर हो जाएगा एंटीमनी और आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? जर्मेनियम। इसके बाद इस तरह से हमारा तत्व का वर्गीकरण समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, जो हमारी जो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगा नेक्स्ट हेडिंग कंपाउंड, अर्थात बोले तो यौगिक। कंपाउंड अर्थात यौगिक जो होगा, यौगिक तो COMPOUND कंपाउंड कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो है, अच्छा हम आपको बता रहे थे शुद्ध पदार्थ में बताए थे कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तत्व एलिमेंट और एक होता है यौगिक कंपाउंड। प्यारे बच्चों, हम लोग इस यौगिक के बारे में कल चर्चा करेंगे और आज के लिए इसी पे स्टॉप करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और प्यारे बच्चों, आप अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मेरी बात जो है समझ में आ रही है अच्छे से। और आप अपने मित्रों के पास इसे ज़रूर भेजें। वीडियो
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।